आज विश्व जल दिवस और बिहार दिवस है। बिहार दिवस को लेकर तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन की धूम शुरू हो गई है। पटना गांधी मैदान सजकर तैयार है। कई कलाकारों का आगमन हो चुका है और कई कलाकारों का आगमन होना अभी बाकी है। माननीयों पर दर्ज मामलों में सुनवाई की समय सीमा तय। पटना हाई कोर्ट ने डीजीपी को दिया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। सभी वयस्कों को बूस्टर खुराक देने की तैयारी कर रही है सरकार। यूक्रेन संकट हिंद प्रशांत क्षेत्र में ध्यान भटकाने का कारण न बने। और अब पंचायतों में लगने वाले स्ट्रीट लाइट का निगरानी इंजीनियर साहब करेंगे। हर वार्ड में लगेंगे 10 स्ट्रीट लाइटें। आपको बता दें कि अपना शाहनवाज हुसैन का एक बड़ा बयान आया है कि अपना दिमाग चलाइए और स्टार्टअप किंग बन जाइए। सीमावर्ती प्रखंडों के विकास के लिए 89 करोड़ मिलेंगे। और ये दुखद खेती किसानी 11 जिलों में पिछड़ गई है। रबी की खेती, मौसम अनुकूल खेती पर मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ा। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 187 उम्मीदवार। रामेश्वर कुशल राजनेता थे सीएम और राज्यपाल से दल ने की मुलाकात। इंटर स्कूटनी के लिए यह आवेदन कल से आप कर सकते हैं। दोषियों की गिरफ्तारी और परिजनों को मुआवजा मिले। रेणु देवी ने बिहार दिवस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। वीआईपी छोड़ राजद के हुए अमर, बोचहा से होंगे प्रत्याशी। अररिया गलगलिया सुपौल रेल लाइन पर खर्च किए जाएंगे 500 करोड़ रुपए। और 7 शहीदों के गांवों में स्मरणांजलि आज। इंजीनियर साहब तो मिल गया है एक बड़ा जिम्मा। और रमई राम की बेटी गीता बोचहा से वीआईपी की बनी उम्मीदवार। और सभी जिला अस्पताल में जुलाई तक दीदी की रसोई सुविधा दी जाएगी। गिरिराज सिंह को माफी मांगनी चाहिए, तिवारी जी का बड़ा बयान। और मोतिहारी से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरोत्तर झील में मिला उजली आंखों वाला लालसर। तापमान में तलखी, मार्च में ही जून का एहसास। मार्च में ही जब यह हाल है गर्मी का, तो मई और जून में क्या होगा, सोचने वाली बात है। बांका व भागलपुर में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं। पंप कर्मी की हत्या कर 5,72,000 रुपये लूटे। और बिहार में ग्रिड बनाकर जल का संरक्षण संभव। बच्चे के सिर से निकली गोली गुत्थी सुलझाने में फिलहाल जुटी है पुलिस। और इधर विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण अप्रैल से शुरू। मुस्लिम परिवार ने 23 कट्ठा जमीन दान में दी। 100 एकड़ में बनेगा और 270 फीट होगी राम मंदिर की ऊंचाई। और ऐलान, धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। गोवा में सावंत को कमान। और हड़ताल के कारण अगर आपको बैंक से लेन देन की अगर कार्य करना हो तो इस खबर को सुन लेना चाहिए। हड़ताल के कारण राज्य में 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। और चीन में 132 लोगों को ले जा रहा यात्री विमान क्रैश है। और इधर माननीयों के मामले में सुनवाई की समय सीमा तय कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं आपके लिए अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अंदाज में आपको लगातार खबरों को बता दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक खास दिवस है, खास दिन है, खासकर बिहार वासियों के लिए।
जहां पूरी दुनिया आज विश्व जल दिवस मना रही है, मनाया जा रहा है विश्व भर में, वहीं आज बिहार में एक महापर्व कह सकते हैं, पर्व कह सकते हैं, बिहार वासियों के उमंग उत्साह का दिन है। आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस पर चाहे वह सरकारी कार्यालय हो या अन्य जगह हो, बिहार दिवस की धूम मची हुई है। कार्यक्रम हो रहे हैं जहां सरकार की ओर से बिहार पटना के गांधी मैदान में खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा खास आयोजन की व्यवस्था की गई है। बिहार दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। गांधी मैदान आज देखने लायक बना हुआ है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, बिहार दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। बिहारवासी आपसी एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं उद्भाव बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर बिहार को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और हम सब मिलकर उमंगे साझा करें। कैलाश। बॉलीवुड के चर्चित पार्श्व गायक कैलाश खेर ने वीडियो जारी कर अपनी भावना का इजहार किया है। कहा है कि बिहार दिवस पर बिहार को कैलाश के संगीत से में सराबोर करने के लिए मैं पटना आ रहा हूं। संगीत के दीवानों और कैलाश के प्रशंसकों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आइए, हम सब मिलकर होली की, शिक्षा की, बिहार दिवस की, सबकी उमंगे एक साथ साझा करेंगे भी तो क्यों नहीं। अपने बिहार का आज जन्मोत्सव है। आपको बता दें, आज हम सबके लिए बिहारी होने पर गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज 22 मार्च है, अर्थात बिहार दिवस, बिहार राज्य का जन्मदिन, उत्साह और उत्सव मनाने का दिन। आज ही के दिन सन 1912 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। इस मौके पर बीते दिन अगले 3 दिन तक, आज मंगलवार से 3 दिनों तक यानी 24 मार्च तक 3 दिवसीय बिहार महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के हर जिले, दिल्ली के अलावा दुनिया के उन देशों में बिहार महोत्सव मनाया जा रहा है जहां बिहार फाउंडेशन कार्यरत हैं। तो यह तो एक गर्व वाली खबर हुई कि आज हम बिहार वासियों को गर्व करने का दिन है, क्योंकि आज ही बिहार का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं गांवों की विकास की। गांवों के विकास के लिए सरकार तटस्थ है, हमेशा प्रयासरत है, और शहरों की तरह अब गांवों को भी सरकार चकाचक बनाना चाहती है। इसको लेकर बिहार सरकार ने ऐलान पहले ही की है कि गांव भी अपनी दूध या रोशनी से नहलाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि बिहार के हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। कहने का तात्पर्य, बिहार के हर गांव के वार्डों में, हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। आखिर तमाम कार्य हो रहे हैं, लेकिन रख रखाव के कारण वह बर्बाद हो जाता है। इसके लिए सरकार ने पहले ही कहा है कि जो भी अब काम होगा उसके रख रखाव के लिए भी जिम्मेवारी मिलेगी। तो अब जो 10 स्ट्रीट लाइट प्रत्येक वार्ड में लगेंगे, उसकी देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए इंजीनियर साहब को जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें, सरकार के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार के गांव में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी बिजली इंजीनियर करेंगे। यानी बिजली विभाग को यह जिम्मा दी गई है। बिजली कंपनी ने इस बाबत इंजीनियरिंग की तैनाती की है। कंपनी ने हर एक जिला के लिए सहायक अभियंता तो प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता को तैनाती कराई है। और इधर हम आपको बता दें कि सभी वयस्कों को बूस्टर खुराक देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। कई देशों में संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर फैसला संभव। शिवसेना की सांसद ने भी राज्यसभा में उठाया है मुद्दा। और इधर शिखर वार्ता की अगर बात कर ले बंधु, तो यूक्रेन संकट हिंद प्रशांत में ध्यान भटकाने के कारण न बने।
चीन पर भी हुई है चर्चा, विदेश नीति की प्रशंसा। आपको बता दें, माननीयों पर दर्ज मामलों में सुनवाई की समय सीमा तय। पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। विजय प्रकाश मामले में फैसला 4 सप्ताह में और लंबित केसों पर 2 सप्ताह के भीतर आरोप गठित और कई जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर लग जाएगा ग्रहण। आपको बता दें कि राज्य के कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 558 प्राथमिकी दर्ज हैं। इसमें धरना प्रदर्शन में शांति भंग को लेकर गंभीर आरोप तक है। न्यायिक सुनवाई में शामिल अधिवक्ताओं वकीलों का कहना है कि गंभीर आरोप के कई मामलों में सुनवाई तय है। सजा होने पर उन जनप्रतिनिधियों में के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। और इधर हम आपको बता दें, शाहनवाज हुसैन साहब का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। वह बयान है बिहार वासियों के लिए। अपना दिमाग चलाइए और स्टार्टअप किंग बन जाइए। बीईए के 9वें बिहार उद्यमित सम्मेलन में दर्जनों स्टार्टअप हुए शामिल और राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। अपना दिमाग चलाइए और स्टार्टअप किंग बन जाइए। बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन यह ज्ञान और विचारों की भूमि है। बिहार स्टार्टअप की सूची में काफी नीचे है, लेकिन बिहारी स्टार्टअप की सूची में काफी ऊपर है। अन्य प्रदेशों में स्टार्टअप में बिहार के लोगों को दबदबा बरकरार है। हुजूर, राज्य में मशरूम, लीची उत्पादन व प्रोसेसिंग में काफी संभावनाएं हैं बिहार में। सचमुच में भले ही बिहार गरीब राज्य है, दिमाग चलाइएगा तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी दूर होगी। आपको बता दें, 11 जिलों में पिछड़ गई है रबी की खेती। मौसम अनुकूल खेती पर मौसम की प्रतिकूलता पर पड़ा है बड़ा प्रभाव। खेतों में नमी अधिक रहने से गेहूं की बुआई हुआ देर से। और यह बात कर ले, अब इन जिलों में 3 फसल लेना होगा कठिन, गिरेगा उत्पादन दर। और विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 187 उम्मीदवार। शंकराचार्य महर्षि में 4 अप्रैल को और सीमावर्ती प्रखंडों के विकास के लिए अब 89 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य के सीमावर्ती जिलों के प्रखंड के गांव शहर के विकास कार्य के लिए 89 करोड़ अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीमा क्षेत्र के विकास के अंतर्गत दिए जाएंगे। और राज्यपाल ने दल से मुलाकात की। राज्यपाल फागू चौहान से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के एक अध्ययन दल ने राजभवन पहुंचकर सोमवार को मुलाकात की। और एक बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए, इंटर में अगर किसी को कुछ लग रहा है तो स्कूटनी के लिए भी डेट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के रिजल्ट के अंक से असंतुष्ट छात्रों के लिए स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का एक मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन बुधवार यानी 23 से 30 मार्च तक विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। स्कूटनी यानी आप इंटर परीक्षा में जो मार्क्स आपको मिले हैं, अंक मिले हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो स्कूटनी के लिए बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड ने डेट जारी किया है, यानी कि कल से 23 मार्च से 30 मार्च तक के लिए दिया गया है। उसके लिए आपको अलग से पैसे हर विषयवार भुगतान करना होगा। और यह निश्चित नहीं है कि आप जो दावा कीजिएगा उस दावा के अनुकूल ही होगा। अगर जांच होगी कॉपी तो निश्चित तौर पर आपके अंक घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, या जितना है उतना भी रह सकता है। तो बिहार बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए मौका दिया है। आपको बता दें, आवेदन के लिए छात्रों को ऑनलाइन शुल्क 70 रुपये प्रति विषय देने होंगे। 5 स्टेप में स्कूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया करनी होगी। 5 स्टेप है आवेदन करने के लिए। 5 स्टेप पूरा करने के बाद आपको तिथि तय हो जाएगी। और आपको चलते चलते फटाफट अंदाज में बता दें कि वीआईपी छोड़ राजद के हुए अमर बोचहा से होंगे अब प्रत्याशी। और अररिया, गलगलिया और सुपौल रेल लाइन में खर्च किए जाएंगे 500 करोड़ रुपए। और 7 शहीदों के गांव में श्रद्धांजलि आज। और सभी जिला अस्पतालों में जुलाई तक दीदी की रसोई होगी शुरू। रमई राम के बेटी गीता बोचहा से वीआईपी के उम्मीदवार बनी। और इधर हम आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण
अप्रैल महीने से शुरू होगा। और सबसे बड़ी इस मंदिर को बनने में है कि मुस्लिम परिवार ने 23 कट्ठा जमीन दान में दी और 100 एकड़ में बनने की तैयारी है। 270 फीट होगी रामायण मंदिर की ऊंचाई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 से शुरू होगा। तो एक गर्व की बात है। हड़ताल के कारण 4 दिनों तक बैंक रहेगा। तो अगर बंधु, अगर आपको बैंक से लेन देन की कोई कार्य है तो जल्द निपटा लीजिए, और नहीं तो 4 दिनों तक 29 मार्च की औद्योगिक हड़ताल में बैंक यूनियन में शामिल होने से 26 से 29 मार्च तक लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 26 मार्च से 29 मार्च तक बैंक बंद रहेंगे। अगर कोई कामकाज है तो जल्द निपटा ले। और धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, गोवा से सावंत को कमान। और इधर चीन में 132 लोगों को ले जा रहा यात्री विमान हुआ क्रैश। और इधर कुछ और खबरें। बांका व भागलपुर में जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि नहीं। और मोतिहारी की बात कर ले तो सरोत्तर झील में मिला उजली आंखों वाला लाल सर। तापमान में गर्मी, तापमान बिल्कुल इस बार उमस भरी है। जब मार्च महीने में गर्मी इतनी है तो मई और जून में क्या होगा, सतर्क रहने की जरूरत है। और पानी का सेवन करते रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर से आप तमाम लोगों के, तमाम व्यूअर्स को, तमाम मगध संवाद से जुड़े लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने चैनल पर भी बिहार दिवस का एंजॉय कीजिए, देखते रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।